हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th साइंस में भी केमिस्ट्री पहला चैप्टर है हमारा, हमारे आसपास के पदार्थ। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से क्लास 9th इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो बच्चों, हमारे पास पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। कितनी अवस्थाएं पढ़ेंगे पदार्थ की? 3। कौन सी? पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव, और तीसरी अवस्था होती है गैस। चौथी अवस्था भी होती है जो आपकी 9th में नहीं है, जब आप हायर एजुकेशन करेंगे तब आप पढ़ेंगे, प्लाज्मा। और एक होती है 5वीं स्टेज, बोस आइंस्टीन संघनन। तो कितनी स्टेज हो गई? पदार्थ की 5 अवस्था होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन हमें इन 3 से मतलब है, तो 3 अवस्था हम पढ़ेंगे पदार्थ की। कौन कौन सी अवस्था पढ़ेंगे? ठोस, एक द्रव और एक गैस। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, अगर ये कोई ठोस है तो आप देखेंगे इस तरह से ये ठोस आपको दिखाई देगा, इसके अंदर कण। अगर द्रव बनाया जाए तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर गैस बनाई जाए तो आपको इस तरह से उसके अंदर कण दिखाई देंगे। तो आप देखोगे कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। पहली अवस्था है हमारे पास ठोस अवस्था। नंबर 1, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है? द्रव की ऐसी अवस्था जिसका सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था क्या होती है? किसी भी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, उसको बोलते हैं हम ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था की परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसी अवस्था जिसमें आकार कैसा हो? निश्चित हो, और आयतन भी कैसा हो? निश्चित हो। आयतन भी कैसा हो? निश्चित हो। कैसे? समझिए। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, एग्जाम्पल लूँ लकड़ी का, लोहा, लकड़ी। एग्जाम्पल क्या होगा? लोहा, लकड़ी, मेज, पत्थर, जिसको आप छूकर हाथ से उसको दबा नहीं सकते, वो सब ठोस है। तो आकार उसका निश्चित है, जैसा आकार रहेगा। मान लीजिए एक ईंट है, क्या आप ईंट का आकार चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते दाब कर। आयतन, जो भी वो आयतन घेरी होगी, क्या वो चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप देखोगे आकार भी उसका निश्चित होगा जो फिक्स है, और आयतन भी क्या होगा? निश्चित, डेफिनेट होगा। अब बात करते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था। तो पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है हमारे पास द्रव अवस्था। अभी इनमें अंतर देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। दूसरी अवस्था होती है हमारे पास द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। जैसे आपने देखा होगा पानी, ठीक है, देखा होगा आपने क्या? पानी, तेल। तो किसी भी द्रव की ऐसी अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो, मतलब आप इसको जिस भी बर्तन में रखेंगे ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए यहाँ पर आकार आता है अनिश्चित। और आयतन कैसा हो? आयतन कैसा हो उसका? निश्चित हो। आयतन निश्चित हो। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1 लीटर दूध लीजिए। क्या लीजिए? 1 लीटर दूध। आपसे कहा 1 लीटर दूध लीजिए, इसको 3 बर्तन में रखना है आपको, एक कटोरी में, एक प्लेट में और एक भिगोने में। तो तीनों में आप देखेंगे आयतन तो समान रहेगा, 1 लीटर ही कटोरी में आएगा, 1 लीटर ही प्लेट में रखना है, और 1 लीटर ही किस में रखना है? भिगोने में। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर आकार कुछ और होगा द्रव का, यहाँ पर आकार कुछ और होगा प्लेट में, और भिगोने में कुछ और होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो द्रव है उनका आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या रहता है? निश्चित। अगर इसका उदाहरण आपको लिखना है तो क्या उदाहरण होंगे इसके हमारे पास? जैसे जल, तेल, ठीक है, जल,
तेल, आप और लिख सकते हैं पारा भी एक लिक्विड होता है आदि। ये एग्जाम्पल है हमारे पास किसके, द्रव अवस्था के। इसके बाद तीसरी अवस्था देखते हैं द्रव की। तीसरी अवस्था का नाम होता है क्या, गैस अवस्था। कौन सी, गैस अवस्था। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है गैस, ना तो इसका आकार निश्चित होता और ना ही आयतन। तो आकार निश्चित होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, अनिश्चित। आकार कैसा होगा, अनिश्चित, और आयतन भी कैसा होगा इसका, अनिश्चित। आयतन भी कैसा होगा, अनिश्चित। मतलब आप इसको जिसमें रखेंगे उसी का आकार और आयतन ले लेंगे। छोटे बर्तन में रखेंगे, छोटे बर्तन का आकार और आयतन ले लेंगे। बड़े में रखेंगे तो बड़े का आकार और आयतन ले लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो प्लाज्मा अवस्था है वो बहुत ज़्यादा गर्म अवस्था है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म करेंगे, भाप से ज़्यादा और ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे तो आयनों में मिलेगी आपके पास पदार्थ, और उस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था, जो कि सूर्य के पास है। और ऐसी अवस्था जिसको 0 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करेंगे, यानी कि ठोस से और ठंडा करेंगे ठोस को, तो वो अवस्था जो बनेगी उसको बोलते हैं हम क्या, बोस आइंस्टीन संघनन। जैसे समझिए, आपके पास 3 अवस्था पड़ी आपने, ठोस। ठोस को आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये द्रव में बदल जाएगा। द्रव को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर गैस में बदल जाएगा। अब कहेंगे कैसे, ठोस, मान लीजिए आपने फ्रीज में बर्फ़ जमाई। क्या जमाई है, बर्फ़। बर्फ़ को आपने हीट दी, बर्फ़ को आपने उष्मा दी, तो उष्मा देने पर वो पानी में बदल जाएगा, और उष्मा देंगे तो वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, जिसको गैस या आप वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प। क्या इससे ऊपर भी, गैस से ऊपर भी आप गर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं। गैस से ऊपर अगर उसको उष्मा देंगे, गर्म होने पर वो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाएगा। कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा में। और ठोस को अगर आप ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा, तो ठंडा करने पर ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे पदार्थ की 5 अवस्था होती है, लेकिन आपको याद कितनी रखनी है, केवल 3, ठोस, द्रव और गैस। अब इन तीनों अवस्थाओं में क्या देखेंगे, अंतर। क्या देखेंगे, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर। विभिन्न अवस्थाओं में अंतर, क्या अंतर होता है देखेंगे। सबसे पहला अंतर क्या होगा, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में हम अंतर देखेंगे। सबसे पहला अंतर क्या होगा, आकार का। मतलब ठोस का आकार निश्चित होगा, द्रव का आकार कैसा होगा, निश्चित या अनिश्चित। देखिए जो द्रव है उसका आकार, ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, अनिश्चित, और गैस का आकार निश्चित। क्या होगा, निश्चित। उसके साथ साथ दूसरा अंतर आयतन का होगा। ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन अनिश्चित, और गैस का आयतन अनिश्चित। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या होगा कि ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसमें आप देखेंगे जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। इसमें ये कण पास पास होते हैं, इसमें कण थोड़ा दूर होंगे और इसमें कण सबसे ज़्यादा दूर होंगे। तो कितने अंतर हो गए, 3। चौथा अंतर क्या होगा, इनके उदाहरण लिख सकते हैं। पांचवा अंतर, ये पास पास है तो इनके बीच बल ज़्यादा लगेगा, इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये दूर दूर है थोड़ा कम, ये और दूर दूर है और कम। इस तरह से आप अंतर है। मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, आपको वो टेबल याद करनी है। देखिए ये टेबल है हमारे पास। अगर हम ठोस की बात करते हैं, सबसे पहले ठोस का क्या देखेंगे, आकार। क्या देखेंगे, आकार। तो जो ठोस है उसका आकार आप देखेंगे कैसा होता है, निश्चित। ठोस का आकार आप देखेंगे निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं। सीमाएं क्या होती हैं इसकी, स्पष्ट। मतलब आपको दिखेगा जैसे ईंट है तो आपको दिखेगी ये इसकी सीमा है। ठीक है। उसके बाद द्रव। द्रव का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो द्रव है उसका कोई भी आकार नहीं होता, और गैस का भी कोई आकार नहीं होता। पहला आकार। दूसरा आप देखिए आयतन। क्या है, आयतन। आयतन में देखिए ठोस का आयतन निश्चित होगा। आयतन क्या होगा, निश्चित। द्रव है, द्रव का आयतन भी कैसा होगा, निश्चित। जो द्रव है आपके पास उसका आयतन भी कैसा होगा, निश्चित। और जो आपके पास गैस है, गैस का कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता। इसे जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेती है।
ठीक है, तो आपके पास ये मैंने आपको अभी समझाया था। इसके बाद देखिए दृढ़ता, क्या देखेंगे? दृढ़ता। दृढ़ता का अर्थ है कि जो उसके कण हैं, किसके कण हैं? ठोस के, द्रव के या गैस के, वो कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपने ठोस बनाया तो ठोस में जो कण हैं कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं, वही उसकी दृढ़ता है। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा दृढ़, सबसे ज़्यादा रिजिड कौन होते हैं? आपके पास ठोस। अगर मैं ईंट को रख दूं, पत्थर को रख दो, कुर्सी को रख दो, क्या ये बह जाएंगे अपने आप? नहीं बह सकते। इसका मतलब इनके जो कण हैं, ये जो कण हैं, इनके बीच लगने वाला बल बहुत ज़्यादा होता है और ये आपस में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली आकर्षण बल से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। जबकि अगर द्रव की बात करें तो ये दृढ़ नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं? तरल, और ये बह सकते हैं। अगर आप पानी लें, पानी को मेज पर गिरा दें तो क्या हो जाएगा? पानी बह जाएगा। लेकिन अगर आप मेज पर किसी पत्थर को रख दें तो क्या पत्थर बहेगा? नहीं बहेगा। लेकिन अगर आप गैस को रख दें तो गैस भी बह जाएगी। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं, वो गैस ही निकलती है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है और निकलती उसमें से गैस है, तो वो फ्लो कर जाती है। तो आप देखोगे दृढ़ता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ठोस की। बाकी द्रव और गैस आपके पास तरलता शो करते हैं। क्या करते हैं? तरलता। उसके बाद देखिए कणों के बीच आकर्षण बल। मैंने आपको बताया कि जो ठोस होते हैं उसके कण पास पास होते हैं, जिसका मतलब ये है कि क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो बल कैसा होता है? अधिकतम। और द्रव में उससे कम होगा और गैस में दोनों से कम होगा। तो सबसे कम किस में होगा? गैस में। इसलिए आपने देखा होगा गैस के कण इधर उधर इस तरह से, दोनों के बीच में जो अंतर है, एक स्थान है, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद देखते हैं कणों की स्थिति। अभी मैंने आपको बताया कि ठोस में कण पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ा दूर होते हैं और गैस में उससे भी ज़्यादा दूर होंगे। अब बात करते हैं किसकी? संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब है उसको दबाने की क्षमता। संपीड्यता का क्या अर्थ है? संपीड्यता का अर्थ है क्या? दबाने की क्षमता। दबाने की क्षमता। तो सबसे ज़्यादा आप किसको दबा सकते हैं? क्या आप ठोस को, ईंट को दबा सकते हैं? नहीं, तो इसका नगण्य है, नहीं दबा सकते। और जो द्रव होता है वो थोड़ा संपीड्य होता है, आप उसको दबा सकते हैं, पानी लेकर दबा दीजिए। और गैस सबसे ज़्यादा संपीड्यता शो करती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसलिए आपने सुना है CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इन सब गैस को हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं किसी बर्तन में। उसके बाद विसरण। विसरण डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है। अब क्या होगा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित हो जाना क्या कहलाता है? विसरण। दो चीज़ों का मिल जाना डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूँ एक ईंट लूँ और ईंट को कहूँ कुर्सी में मिला दीजिए, क्या मिल सकती है वो? नहीं। उसके ऊपर आप रख सकते हो, क्या उसके अंदर घुल जाएगी? जैसे आपने देखा होगा पानी ले, हम पानी के अंदर चीनी घोल दें तो घुल जाएगी। लेकिन क्या मैं कहूँ आपसे पत्थर को आपको मेज में मिला देना है, क्या वो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। दूसरा, द्रव में ठोस तथा गैसों का मिश्रण होता है। जो द्रव है उसमें ठोस में मिल सकता है, जैसे पानी में आपने जल मिला दिया, पानी में आपने शुगर मिला दी, चीनी, और पानी में आपने ऑक्सीजन गैस मिला दी। ये किसका एग्जाम्पल है? इसके। उसके बाद गैस का अन्य गैसों के साथ मिश्रण हो सकता है। जैसे आपने परफ्यूम लगाया तो जो परफ्यूम में से गैस निकली, वो परफ्यूम की गैस किससे मिल गई? ऑक्सीजन से, और वो आपके कानों तक, आपके नाक तक आपको, सॉरी आप कान नहीं, आपके नाक तक आपको स्मेल उसकी आ जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ठोस, द्रव और गैस में ये अंतर है। इसके बाद जो नई वीडियो आएगी हम रूपांतरण पढ़ेंगे। ठोस का द्रव में क्या कहलाता है, द्रव का ठोस में क्या कहलाता है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।